अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली ख़ान अपने यूट्यूब चैनल सोशल सिग्नल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे पाक भारत कशीदगी के हवाले से। कशीदगी तो अपने उरूज पर पहुँचती जा रही है और मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। हमने सोचा आज एक ऐसे ख़याली मंजरनामे का जिक्र किया जाए जिसका तस्वुर करके ही दिल भर आता है और तकलीफ़ की एक लहर जिस्म के अंदर तक उतर आती है। जी हाँ, अगर ये जंग हो गई, खुदा न खास्ता अगर ये जंग हो गई तो उसके बाद क्या होता है? कभी हमने गौर किया है? बज़ाहिर तो यूँ लगता है कि कोई फ़ातिह होता है और कोई शिकस्त खोरदा। किसी की सरकारी फ़ौज जश्न मना रही होती है तो कहीं कोई मातम कुना होता है। मगर जंगों के बाद मिलता क्या है, होता क्या है? वही हिजरत, वही खामोशी, वही वीरानी, वही मातम। खंडरात, सरसब्ज़ खेत उजड़ जाते हैं, दरियाओं के पानी में लहू की आमेज़श हो जाती है, बच्चे रुल जाते हैं, यतीम हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। औरतें कहीं पामाल हो रही होती हैं तो कहीं भटक कर न जाने किस किस गली बिखर रही होती हैं। और आदमी रोज़ सूली पे लटकते हैं, रोज़ मसलूब होते हैं, रोज़ कटते हैं, रोज़ मरते हैं। जंगों के नताइज बहुत तकलीफ़ दह और बहुत खौफनाक होते हैं। बज़ाहिर जोश और वलवले में और वतन की मोहब्बत में जंग करना, जंग लड़ना अच्छा लगता है, बहादुरी का शेवा लगता है। यकीनन जब जंग मुसल्लत कर दी जाए फिर तो मुकाबला करना ही पड़ता है। मगर एक बार दोनों मुल्कों के अफवाज, सरकार, आवाम, ब्यूरोक्रेसी, दानिश्वर, थिंक टैंक्स ज़रा सर जोड़ कर बैठ जाएं, ज़रा सोच लें कि क्या नताइज मुरतब होंगे, क्या हासिल होगा। जिस औरत की इज़्ज़त उजड़ गई उसने कहाँ वापस आना है, जिसका सुहाग चला गया उसने कहाँ वापस आना है, जिसकी बच्चे यतीम हो जाएं उसने कहाँ वापस आना है। इससे तो मसाइल बदलते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। अब भी वक्त है कि होश के नाखून लिए जाएं और इन चीज़ों पर गौर व खोज किया जाए कि पानी के मसाइल हैं या दहशत गर्दी के मसाइल हैं, वो एक जगह बैठ कर टेबल टॉक पर ही हल किए जा सकते हैं। दोनों एटमी ममालिक हैं, दोनों ख़तरनाक पोजीशन में हैं और शदीद नुकसानात का अंदेशा है। किसी की तरफ से की गई एक भी शरारत, एक भी हरकत या एक भी जवाब कौमों को अंधेरों की दुनिया में बहुत दूर तक ले जाएगा, जिसका कुछ भी हासिल नहीं होगा। ना आज भारतीय टीवी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हाइप क्रिएट कर रहा है, ना वो इस मसले का हल ढूंढ पाएगी। और पाकिस्तान में सोशल मीडिया जो मीम्स बना रहा है और पोस्ट कर रहा है, ना उससे कोई मसले का हल निकलेगा। मसले का हल बैठकर बातचीत से ही निकलेगा। सोचने की बात तो यह है कि इन दो पड़ोसी ममालिक के दरमियान सबसे पहले तो हकीकत तस्लीम कर देनी चाहिए कि दोनों अलग अलग कौमें हैं और अलग अलग मुल्क हैं, अलग अलग सरहदें हैं, और एक दूसरे को ज़हनी तौर पे कबूल करना चाहिए और अपने दरमियान के मसाइल खुद हल करनी चाहिए। आलमी ताकतों ने तो एक ही एजेंडा है कि उन्होंने अपना असलहा बेचना है, इसको भी ग़ुलाम रखना है, उसको भी ग़ुलाम रखना है, उसको भी आसरा दे के रखना है, उसको भी आसरा दे के रखना है। कोई मुल्क हमारा दोस्त या दुश्मन नहीं होता। तमाम ममालिक के अपने अपने मफादात होते हैं और वो वक्त के हिसाब से उसके फ़ैसले करते हैं। पाकिस्तान की 30 करोड़ की आबादी और इंडिया की 1 अरब 30 करोड़ की आबादी, तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़ायद लोग एक ऐसी दलदल में फंस जाएंगे जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो अब भी वक्त है कौम इज्तिमाई तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी होश के नाखून लें, मसाइल का हल निकालें, डिप्लोमेसी का रास्ता अख्तियार किया जाए, बैकडोर चैनल अख्तियार किया जाए। कोई किसी के मुल्क में ऐसी कार्रवाई ना करे जिससे जंग की नौबत आए। और अब ये सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए, एक दूसरे को ज़हनी तौर पर तस्लीम कर देना चाहिए। ग्रेटर पाकिस्तान या अखंड भारत बनाने से कोई मसला हल नहीं होगा। कश्मीर के अवाम का मसला, आज़ादी राय इज़हार का मसला है, वो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो जिधर जाना चाहें या ख़ुद मुख्तार रहना चाहें, उसमें उनको आज़ादी होनी चाहिए। जमहूरियत का हुस्न सबसे बड़ा यही है कि ये एक दूसरे को बर्दाश्त करने का नाम है और एक दूसरे के मसाइल सुनने, समझने और हल करने का नाम है। भारत का सेकुलरिज़म हो या पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी हो, ये दोनों चीज़ें उसी वक्त कायम होगी जब आवाम को उनके हुकूक ग्रास रूट लेवल पर मिलेंगे। अगर जंगों में उलझ जाएंगे और एक दूसरे पे चढ़ दौड़ने की और टैंके और जहाज़ से लड़ने की बात करेंगे तो मसाइल कभी भी हल नहीं होंगे, जूं के तू रहेंगे। सोशल सिग्नल दीजिए, अपने ज़मीर को आवाज़ दीजिए, मसाइल का हल निकालें,
آج نہیں تو کل بھی مل کر بیٹھنا ہے، جنگ کے بعد بھی مل کر بیٹھنا ہے، مگر اجڑ کے بعد مل کر بیٹھنے تک کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلے ٹاپک پہ کسی نئی بات کے ساتھ، جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔